वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं रिसीप्ट क्या है और इसके टाइप क्या हैं। इसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्सपेंडिचर और उसके टाइप्स के वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में बताया है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिसीप्ट क्या होता है, तो एक बार इसके डिटेल को समझ लेते हैं और उसके बाद रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट भी भरते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रिसीप्ट के बारे में, तो कोई भी ऐसा से गुड्स, सर्विस या एसेट्स जिसको बेचने पे आपको कुछ धन मिलता है, कुछ प्राप्त होता है, तो वो रिसीप्ट कहलाता है। रिसीप्ट का हिंदी में भी अर्थ प्राप्तियां होता है। तो आई होप आप लोग डेफिनेशन समझ चुके हैं कि कोई भी अमाउंट जो आपको किसी एसेट्स को, गुड्स को या सर्विस को देने से मिलता है वो रिसीप्ट का एक भाग है। ये दो टाइप का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट। देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में छोटा सा अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। रेवेन्यू का मतलब है वो चीज़ जो बार बार होती रहती है, कम कम समय के टाइम पे ही, मतलब जो शॉर्ट टर्म टाइम में होती रहती है। जैसे मुझे अगर बात करूं, इंटरेस्ट मिलता रहता है, कमीशन मिलता रहता है, सैलरी मिलती रहती है, तो ये ऐसी खर्चे हैं जो लगातार बार बार बीच बीच में होते रहते हैं। और कैपिटल रिसीप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक बिजनेस का मेन अर्निंग का सोर्स होते हैं। ये एक लंबे समय के बाद होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक पर्सन को एक संपत्ति को बेचने से एक रकम आई, तो क्या इंसान क्या हर दिन संपत्ति बेचता रहेगा? सर नहीं, है ना। तो एक नॉर्मल बात आप लोग समझिएगा, एक ऐसा पर्सन जो कि कोई ऐसा खर्च करता है जिसको एक लंबे समय के बाद कर दिया जाता है और उससे एक अच्छी खासी रकम आती है, तो वो कैपिटल रिसीप्ट के भाग होगा। तो सीधी सी बात है सर, अगर शॉर्ट टर्म टाइम के लिए है तो रेवेन्यू, जो बार बार होते रहने वाले खर्चे हैं, यानी कि होते रहने वाली इनकम्स हैं। और कैपिटल रिसीप्ट वो इनकम होगी जो एक लंबे समय के बाद होती है। एक बार इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट की। रेवेन्यू रिसीप्ट एक वो पॉइंट होता है जो मनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के जरिए हमको बार बार मिलता है। ये सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट डालता है। जैसे आपको मनी रिसीव होती है किसी कस्टमर को सर्विस देके, आपको रेंट रिसीव होता है, आपको डिस्काउंट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, इंटरेस्ट या कमीशन रिसीव होता है। ये रूटीन नेचर के होते हैं, ये बार बार होने वाले होते हैं। यहाँ पे इस बातें साफ साफ पूरी अच्छी तरह से मेंशन है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये रूटीन नेचर के होते हैं, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल रिसीप्ट की, तो ये रूटीन नेचर के नहीं होते। यहाँ पे लिखा है नॉट अ रूटीन नेचर। ये एक लंबे समय के बाद होने वाली चीज़ है। जैसे आपको एक सेल, आपने एक फिक्स्ड एसेट की करी और आपको कुछ पैसा मिला, आपने अपने डिवेंचर या शेयर होल्डर बेचे या उससे अमाउंट रिसीव हुआ, आपको एक लोन मिल गया जो एक बहुत लंबे टाइम का आपका ड्यू था, फंसा हुआ था, आपको उस लोन का अमाउंट रिकवर हो गया, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो सर सीधी सी बात है, ये बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते, यानी कि ये रूटीन नेचर के नहीं होते, बार बार नहीं होने वाले खर्चे होते हैं, तो वो कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट बनते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि एनके मित्तल लॉ क्लासेस के साथ। और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।